मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम बैंक कोचिंग। मैं डीके पुद्दार एक बार फिर से आप सभी के बीच ट्रायंगल को लेकर आया हूँ। आज हम लोग ट्रायंगल में हम लोग टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। टाइप 2 ये हमारा सेकेंड वीडियो है ट्रायंगल का। इससे पहले जो लोग नहीं देखे हैं ट्रायंगल का पहला वाला वीडियो, वो जा कर करके चैनल के पहले वीडियो को आप एक बार देख लें, जिससे कि आपको थोड़ा सा अगले वीडियो में और भी मदद मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल करना है। तो आइए, चलिए हम लोग कल पिछले दिन के वीडियो में 11 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 11वां क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया है। प्रश्न ये है कि नीचे दी गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। इसी तरह का फिगर आपके पास फिर से बना हुआ है और आपको कह रहा है कि इसमें त्रिभुज ज्ञात करना है। मैं आपको पहले बता दूं, एक और फिगर हम लोग इस तरह से पढ़े थे। जब हमने पढ़ा था कि सर इस तरह की आकृति अगर होगी, इस तरह की अगर आकृति होगी, तो केवल और केवल हमको ये देखना है कि बॉक्स हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में कितने हैं। जैसे इधर से देखेंगे तो 1 2, इधर से देखेंगे तो 1 2, इधर से भी देखेंगे तो 1 2, या इधर से देखेंगे तो 1 2। जैसे अगर इस तरह की आकृति हो, सीधे हम लोग इसका क्या करते थे, 2 का क्यूब कर देते थे, आंसर हमारा हो जाता था 8। तरह से पिछला क्वेश्चन हमने बताया था आपको कि अगर इधर से भी मान लीजिए 2 लाइन है और इधर से भी हमारा 2 लाइन है, आप केवल ये देखिए कि बॉक्स कितना है हमारे पास। जैसे 1 2 3, 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, सीधे आप क्या कीजिए 3 का क्यूब कर दीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा 27। आंसर हो जाएगा 27। लेकिन इस बार ये प्रश्न अलग है। यहाँ जो प्रश्न आपका आया है, इसमें बॉक्स अगर आप काउंट करते हैं तो बॉक्स में आएगा 1 2, लेकिन इधर से काउंट करें तो 1 2 3, 1 2 1 2 3, तो फिर ये गड़बड़ हो गया। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे वो आप पहले समझ लीजिए। हम लोग इसको बाय प्रोसेस करते हैं। बाय प्रोसेस कैसे करते हैं, आप हमें ये बताइए कि इस कॉर्नर से अगर हम देखेंगे, हमें ये बताइए कितना ट्रायंगल हमको मिलेगा। हम बोलेंगे सर 1 2, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, काउंट कर देते थे और जोड़ देते थे। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़। उसी तरह से इस तरह के यहाँ पे आप आते तो कितना बोलते हैं, सर बोलेंगे सर 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, और एक बड़ा वाला आपका हो जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ तक अगर आप आते हैं तो आप बोलिएगा 1 2, और ये बड़ा वाला हो जाएगा 3। हम तो सिंपल काम तो आपको बोले थे 1 2 1 2 1 2, सबको जोड़ दीजिए वही होगा। आंसर यहाँ तक आपका कितना हो गया, 9। लेकिन यहाँ बात अलग है। यहाँ पे क्या था वो बात है नहीं। यहाँ पे काम क्या हुआ है, आप इसको गौर से देखिए तो ये हमारा अलग से काउंट हो रहा है। ये 1, फिर ये हमारा हो जाएगा 2। उसी तरह से यहाँ भी तो होगा 1, फिर ये 2, तो टोटल हम कह सकते हैं 2 इसमें और 2 इसमें, 2 + 2। दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद आप कह सकते हैं हाँ सर ये भी तो है हमारा, एक ये हो जाएगा और ये हमारा एक और ये हो जाएगा, तो ये 2 भी हो जाएगा। तो फाइनली हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 2 11 2 13 2 15, आंसर हो जाएगा 15। 15 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मन में चल रहा होगा कि सर क्या इसका कोई शॉर्टकट है, क्या इसी मेथड से हमको एग्जाम में बनाना होगा? जी नहीं, इस मेथड से आपको नहीं बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि बनाते वक्त एग्जाम में मन में ये चलेगा कि हमें पता नहीं इसको काउंट हमने किया, इसको काउंट हमने किया कि नहीं किया, इसको काउंट हमने किया कि नहीं किया। इस तरह से आप काउंट करने के बावजूद भी आप गलत कर देंगे। तो अगर रॉ इधर से हमारा 2 था, इधर भी हमारा 2 रहता, तब तो सीधे क्यूब कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो आप पहले एक चीज समझिए। आइए हम लोग देखते हैं कि एक आसान भाषा में इसको कैसे समझने के आप ये समझिए। देखिए
अगर आपके पास ऐसा प्रश्न होता, कहता कितने त्रिभुज हैं इसमें, तो सिंपल काम करेंगे, एक दो या एक दो या एक दो, सीधे करते हम लोग 2 पावर क्यू बराबर आंसर हो क्लियर है। जैसे एक और फिगर हम लेकर आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप ले लीजिए, इधर से हमने 2 लिया है, इधर से हमने 2 लिया है। आप देख लीजिए 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, ऐसा अगर है तो सीधे कर दीजिए 3 पावर क्यू बराबर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ समझते हैं हम लोग कि सर अगर अगर ऐसा होता कि सर यहाँ से 1 लिया था और ये 2 लिया था, इसको बाय प्रोसेस सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शॉर्टकट के माध्यम से बनाने का इसका तरीका है कि आप देख लीजिए यहाँ कितना है आपका 1 2, यहाँ कर दीजिए 1 + 2 बराबर कितना हो गया 3। अब यहाँ इसको हटा करके आप काउंट करेंगे तो 2 + 3 काउंट कर गए, 1 2 एक कम कर कीजिए, 2 + 3, 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा। फिर देख लीजिए आपका यहाँ पे, यहाँ हटा दीजिए क्या हो जाएगा, 2 हट के बाद 3 + 4, 3 + 4 कर दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा कितना 3 5 3 8 8 7 15। इस तरह के प्रश्न में आपको ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। देखिए इसमें भी ये अप्लाई हो जाएगा, आप करके देख लीजिए। इधर से आपका कितना है 1 2, आप कर दीजिए 1 + 2 बराबर हो गया 3। अब इसको हटा कीजिए, फिर कितना हो जाएगा 2 + 3, यहाँ करेंगे 2 + 3, ये हो जाएगा हमारा 5, टोटल कितना हो गया 8। देखिए 8 आपका आंसर था। यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3, सबको ऐड कर देना है, 3 2 5 1 6, 3 प्लस हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 6। फिर यहाँ से एक कम हटा करके हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 3 4, लिख दीजिए 2 + 3 + 4 बराबर हो जाएगा 3 2 5 4। फिर 2 हटाइए तो क्या हो जाएगा हमारा 3 4 5, 3 4 5, ये हो जाएगा 3 + 4 + 5, ये हो जाएगा हमारा 4 3 7 5 12। टोटल कितना आंसर हो जाएगा हमारा 12 6 18 18 9 27। देखिए 27 आपका आंसर है। तो आप ये मेथड यूज करो चाहे ये मेथड, बोथ आर सेम, दोनों से आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम अप्लाई करते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे कि सर अगर इस तरह क्वेश्चंस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देख लीजिए इसमें रॉ कॉल, इसमें देख लीजिए 1 1 2, क्या लिखेंगे 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसको 1 हटा दीजिए, क्या हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 बराबर हो जाएगा हमारा 5। फिर 2 हटाए तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 4, है ना। तो 3 + 4 बराबर आंसर हो जाएगा 4 3 7 5 12 3 15। फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्लियर है। आगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग काम करके देखते हैं। हमारे पास प्रश्न आ चुका है, यहाँ भी हम समझते हैं, वही काम करना है सेम अप्लाई करके। आप देखिए यहाँ देखिए 1 2 3, क्या लिखिएगा 1 + 2 + 3, क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6। फिर 1 को हटा दीजिए या यहीं से डायरेक्ट कीजिए 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9। फिर 2 को हटा दीजिए, क्या लिखिएगा 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12। कितना तक था हमारा 1 2 3, फिर यहाँ 2 3 4, फिर 2 हटा करके 3 4 5, फिर 3 हटा कर क्या हो जाएगा 4 5 6, 4 5 6, 4 + 5 + 6 हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा 6 4 10 5 15 15। फाइनल आंसर जाएगा हमारा कितना 9 6 15 15 दूनी 30 40 2 42। आंसर हो जाना चाहिए 42। 42 कहीं दिख रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। समझ में आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, बेहतरीन प्रश्न है। हमारे पास अगर ये रहता ना, ये अगर रहता 1 2 3, इधर भी रहता 1 2 3, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। सिंपल काम करते हम लोग 1 2 3 4, सीधे 4 को पावर क्यू कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 64।
लेकिन अगर इधर से 3 हो, इधर से 2 हो, तो वही काम कीजिए जितना, जैसे 1, 2, 3 तो हम लोग लिख देंगे। फिर 1 को हटा कर 2 + 3 + 4, 4 + 5 प्लस फिर 4, 5 और 6। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारे पास कुछ नए टाइप का क्वेश्चन। ये आसान प्रश्न है, अगर आप ध्यान से प्रश्न को देखिएगा तो प्रश्न का आंसर करना बड़ा आसान हो। ये कह रहा है कि दी गई आकृति में या चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज ही बताना, सिंपल लोग बता सकते हैं सर, हमको तो ये दिख रहा है ऐसे कर करके। 1, 2, 3, 4, 4 तो है। अब 4 में आंसर नहीं लगाना क्योंकि और भी है। हम ये से देखें तो 4, 1, 5, 5, 1, 6, फिर 6, 1, 7, 7, 1, 8। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 8। समझना है गौर से, हड़बड़ा के काम नहीं करना है, सिंपल काम आपको काम करना है। हम कह सकते हैं सर ये वाला 1, देखिए सिंगल सिंगल, फिर ये हमारा 2, फिर ये सिंगल हमारा 3, फिर ये सिंगल हमारा 4, और एक डायगोनल 2 त्रिभुज को देता है। देखिए ये वाला एक, ये जो है ना, ये 2 त्रिभुज देगा। एक इधर से ले लीजिए और एक आप इधर से ले लीजिए। तो एक इधर से आप ले लीजिए और एक आप इधर से ले लीजिए। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 4। 2 डायगोनल है, एक डायगोनल से 2, एक डायगोनल से 2, आंसर हो जाएगा हमारा। सवाल ये उठता है क्या इस तरह के प्रश्न में ऐसे बनाना चाहिए? जी नहीं, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। इसको शॉर्टकट बनाना है। शॉर्टकट कैसे बना? जैसे देखेंगे चंद सेकंड में आंसर आप कर सकते। एक काम कीजिए, 1, 2, 3, 4, सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये 4। इसका 2 गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा ये 8। सिंपल, 4 × 2 बराबर आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के प्रश्न हमको मिलेंगे, इसलिए गंभीरता से इस क्वेश्चंस को देखना है और आगे क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए एक और प्रश्न आपके पास आ गया। अगर आप बनाना चाहेंगे तो क्विक आंसर कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक कर करके इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर मैच कर लीजिए। पहले फॉर्मूला फॉर्मूला, उसके बाद प्रोसेस देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 देन 6। आंसर क्या करना है? 6 × 2 = 12। 12 कहीं ऑप्शन में है? जी हाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। आंसर हो जाएगा 12। कोई कहेगा कैसे, तो उसको हम बोलेंगे देखिए सिंपल, छोटा छोटा फोटो जब देखिएगा तो आपको कितना मिलेगा? तो आप कहिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। छोटा छोटा हमको 6 मिल गया, और सही भी है। इससे कम किसी को अगर मिला समझिए पाप हो गया, क्योंकि इससे कम तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 6 तो साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए एक डायगोनल कितना देता है? एक डायगोनल 2 देता है। एक डायगोनल इधर से भी ट्रायंगल आ जाएगा हमारा और इधर से भी ट्रायंगल हमारा हो जाएगा। 2 ले लीजिए। इधर से देखिएगा, इधर से भी आपका 2 हो जाएगा, एक इधर से हो जाएगा और एक इधर से हो जाएगा। तो एक दो डायगोनल है तो 4 हो जाएगा। अब खास चीज आपको क्या देखना था, यहां भी एक है। देखिए इसको हमने सेपरेट नहीं गिना, इसको इसमें ये हमारा 1 हो जाएगा और फिर ये हमारा 1 हो जाएगा। फाइनली आंसर हो जाएगा 2, और आंसर हो जाएगा 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। लेकिन ऐसे आंसर हम लोग को नहीं करना है, सिंपल काम करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो लाइक कर देना है और कोशिश करना है कि थोड़ा सा ग्रुप वगैरह में इसको शेयर कर दे, जिससे कि उन लोगों को फायदा हो तो अब तक रीजनिंग के क्लास से वंचित रह चुके। बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न प्राय पूछा जाता है, क्योंकि 50 नंबर के रीजनिंग रहेंगे तो 2 नंबर तक का हो सकता है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या सर्कल हो, डायगोनल हो, स्ट्रेट लाइन हो, इसी से ही प्रश्न पूछेगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। एक प्रश्न हमारे पास और है, और ये भी वही उसी तरह का प्रश्न है, देख लीजिए ना। सिंपल काम कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंसर क्या होगा? 8 2 जा 16, आंसर हो जाएगा 16। और 16 दिख रहा है? जी हाँ 16। सिंपल काम करना है कि जितना बॉक्स है उसको क्या करना है? काउंट कर करके 2 गुना कर, सबसे बड़ा नंबर को 2 गुना कर।
अब कोई कहेगा सर नहीं सर आप इसको बताइए बाय प्रोसेस, तो आप बाय प्रोसेस बता भी सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाय प्रोसेस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है हमारे पास। उसके बाद दो दो बॉक्स, इस सिंगल बॉक्स का औकात था 8 का, दो दो बॉक्स देखिएगा तो मिल जाएगा 1, फिर ये हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। तो 4 हुए हुआ, डबल डबल बॉक्स मिलकर के 4 दिया। अब एक डायगोनल तो आप जानते हैं, एक डायगोनल कितना देगा, 2 ट्रायंगल देगा, एक इधर और एक इधर। तो एक डायगोनल कितना ट्रायंगल देगा, 2, एक हमारा हो जाएगा इस साइड, एक हमारा हो जाएगा इस, +2। आंसर हो जाएगा 8 4 12 2 14 2 16, आंसर हो जाएगा 16। लेकिन सवाल है कैसे नहीं बनाना है, ध्यान रखना है, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं बहुत ही आसानी से प्रश्न आंसर दे सकता है। कैसे, इसको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका 2 गुना कर देना है, 8 2 जा 16, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 पे, 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। सर दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ चीज जो है ना आपको ध्यान रखना चाहिए, उस चीज का आंसर जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो समझिएगा बात को। त्रिभुज जब भी गिना हो, सही बात है कि आपको शॉर्टकट यूज करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें शॉर्टकट नहीं लगता है, तो प्रोसेस ही यूज होता है। जब तक आप गिनने का आदत नहीं बना कर रखेंगे तब तक बाय प्रोसेस ये फॉर्मूला भी आपको यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रोसेस याद रखना चाहिए, प्रोसेस को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए सिंपल काम करते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ चीज को याद रखिए। हम तो बोलेंगे कि इसको याद रखें, अगर आप बात मेरी मानेंगे तो हम इसको बोलेंगे याद रखें कुछ बात को। जैसे अगर ये फिगर हमारे पास है, हम इसको कभी नहीं गिनेंगे, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे इसमें 3 है। अगर इसको गिन रहे हैं तो समझ लीजिए फिर से समय आपका लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे 1 2 एक बड़ा वाला ऐसे करके 3, डायरेक्ट 3 बोलिए ना, क्यों इसको गिनना है, बोलना है 1 2 एक बड़का वाला 3, समय लगेगा। जैसे एक फिगर हमारे पास और है, कोई कहेगा सर बताइए इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो डायरेक्ट आंसर बोलिए 8, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है 1 2 3 4, 4 दूनी 8। अगर यही फिगर 2 3 बार आ जाए तो आप प्रोसेस क्या यूज करेंगे, सर 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4, फिर कहिएगा सर ये ऐसे वाला 5, फिर ये ऐसे वाला 6, फिर ऐसे ये 7, फिर ये ऐसे 8, आपका टाइम लगेगा। इसलिए दिमाग में रखिए कि ऐसी आकृति हमको दिखेगी, आंसर कर देना 8। कोई पूछेगा कैसे उतना कर दिया, हम ये बोल सकते हैं 1 2 3 4, 4 दूनी 8। इसमें कोई कहेगा कैसे, तो हम बोलेंगे 1 2 इस सबको जोड़ दो, आंसर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो फर्स्ट वीडियो हमने यही चीज आपको बताया है। एक और फिगर है हमारे पास, जब ये फिगर आपके पास रहे और कोई पूछे हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, सिंपल काम कीजिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला हो जाएगा 5। जब भी आपको ऐसा नजर आए डायरेक्ट आंसर करना है 5। बात समझ में आया, इसमें 3 इसमें 8 इसमें, और यही फिगर धीरे 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 बड़ा हो जाएगा और आपको तकलीफ देगा, इसलिए पहले से हम याद रखेंगे। ऐसा दिखेगा 8, ऐसा दिखेगा हमको 5, ऐसा दिखेगा हमको 3। चलिए आगे करके देखते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। आगे हमारा ये वाला प्रश्न था, आप हमको बताइए इस तरह के फिगर में हमने आपको बोला था कितना है, इस तरह के फिगर में हमने आपको बोला था कितना, बोले याद कीजिए। इस तरह के फिगर में हमने आपको बोला है 1 2 3 4, 4 दूनी 8। वही फिगर तो इधर भी है, वही फिगर ना हमारा इधर है, देख लीजिए ना। एक, हम लोग ये भी काम कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 दूनी 8। हम ये काम नहीं करके डायरेक्ट बोलेंगे 8 8 16, 16 तो है। 16 से अगर किसी का कम आ रहा है समझिए वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। कैसे करेंगे, जब आपको ऐसा फिगर नजर आए एक काम कीजिएगा आप सिंपल, इसमें 8 और इसमें 8, उसके बाद जानते हैं क्या कीजिएगा, पॉइंट को कवर कीजिएगा। ये अकेला इसका औकात था 8 का, अकेला इसका औकात था 8 का, लेकिन ये दोनों मिल करके भी बनाएगा। कैसे, तो एक ये बनाएगा हमारा 1
फिर ये हमारा हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 8 + 8 + 2, 8 8 16 2 18। और ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में। बस समझ में आया। अब ये भी काम मत कीजिए, इससे भी तो शॉर्टकट आपको हम बताते हैं, लेकिन बस कंसंट्रेशन बनाए रखिए। इसमें 8 दिख गया, इसमें आपको 8 दिख गया, 16। अब आप केवल पॉइंट देखिएगा, जब दो आकृति एक जगह सटेगा तो हम उसको पॉइंट करेंगे, उसको बोलेंगे ये हमारा कॉमन पॉइंट है, कॉमन जगह है, यहाँ से ट्रायंगल बनेगा। ये और ये कहाँ मिला है? यहाँ मिला है। ये दोनों हमारा कहाँ मिला है? यहाँ मिला है। तो केवल पॉइंट कवर कर लीजिए। कोई कहेगा यहाँ से क्या होगा, बोलेंगे त्रिभुज बनेगा। कोई कहेगा कैसे, हम बोलेंगे ऐसे। एक इधर से बन रहा है हमारा, तो इसलिए हमारा 2 पॉइंट हो गए। आंसर करेंगे 8 8 16 + 2 = 18। इस चीज को अप्लाई करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए आपको एकदम रिदम बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। आइए देखिए, प्रश्न हमारा ये है। अगला प्रश्न देखिए गौर से, देखिए यही प्रश्न है। कुछ मत कीजिए, केवल वही काम करना है। आप हमको ये बताइए इसमें कितना, तो आप बोलेगा सर इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8। 8 चौका 32 होना ही चाहिए। 32 अगर किसी का कम है तो समझिए महापाप। तो सॉलिड 8 8 8 8। अब आप केवल पॉइंट देखिए, ये दोनों का पॉइंट कहाँ मिलेगा? ये। फिर इस दोनों का पॉइंट कहाँ मिलेगा? ये और ये। फिर इस दोनों का पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे और यहाँ पे। हो गया, अब नहीं है। यानी 1 2 3 4 5 6, आंसर हो जाएगा 32 6 38। ऑप्शन है कहीं 38 का? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में। समझ में आया। अब कोई कहेगा सर यहाँ से ट्रायंगल बनेगा, तो कहेगा जी हाँ सर, देखिए ना ऐसे करके। 1 यहाँ से भी बनेगा, 2 फिर यहाँ से भी बनेगा, 3 फिर यहाँ से भी बनेगा, 4 फिर यहाँ से भी बनेगा, 5 फिर यहाँ से भी बनेगा, 6। उतना फुर्सत है आपके पास? नहीं, एग्जाम में तो और नहीं रहता है। अभी तो फुर्सत होगा, अभी थोड़ा मोबाइल चला लेंगे, लेकिन एग्जाम में साफ बिल्कुल फुर्सत नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में आप शॉर्टकट यूज करेंगे, का आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इसी टाइप का होगा कुछ, देखते हैं हम लोग। लीजिए, अब आपके पास प्रश्न आ गया। समझने के लिए यो समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कह रहा है कि सर बताइए इस आकृति में कितना त्रिभुज है। आप हमको एक बात बताइए, सिंपल काम कीजिए ना। इसमें हो गया 8, इसमें हो गया 8, इसमें हो गया 8, यानी 8 या 24। फिर पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट कहाँ कहाँ हमको दिख रहा है? ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा 24 4 28। हो गया आंसर, 28 ही है, 28 ही है। लेकिन ये अलग कुछ प्रश्न है, इसको गौर से ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को कुछ आपको जरूर मदद करेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप एक बार थोड़ा सा इसके बाद वाला प्रश्न पहले देखिए, उसके बाद हम पिछले वाला प्रश्न जाएंगे। आइए थोड़ा ये प्रश्न देखिए, ये आसान है, उसके बाद थोड़ा सा उस पर हम लाएंगे। इस प्रश्न में कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कितना था। हम बोलेंगे सर इसमें तो 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यानी 8 या 24 से कम का सवाल ही नहीं उठता है। अब बताइए ये दोनों का पॉइंट कहाँ कहाँ जाकर मिलेगा? तो हम बोलेंगे सर एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट, इस दोनों का। फिर ये दोनों का पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेगा? तो एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ये इस दोनों का था, अब ये इस दोनों का है। लेकिन जानते हैं इस दोनों का ये पॉइंट हो गया, ई पॉइंट तो कहीं का है ही नहीं जी, क्योंकि यहाँ से ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जबरदस्ती वाला बात हो गया वो। ये पॉइंट हमारा नहीं है, इसको कैंसिल कीजिए। ये दोनों का पॉइंट हमारा हो जाएगा ये और ये। कोई कहेगा ट्रायंगल बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। ये 1 और ये हमारा 2। इस दोनों का पॉइंट में कहिएगा ये 3, ये दोबारा मिलेगा, यानी इस जगह से 2 ट्रायंगल बनेगा। देखिए कैसा ट्रायंगल बनेगा। एक तो ट्रायंगल आपका इधर से निकल गया, इसलिए पॉइंट आ गया। एक हमारा इधर से भी निकल जाएगा, एक हमारा इधर से भी निकल जाएगा। तो सिंपल काम हम करेंगे, इसमें 8 8 8, यानी 8 या 24। फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर इस दोनों का तो ये पॉइंट और ये दोबारा पॉइंट। तो कहेगा कैसे? तो एक इधर से, एक बार इधर से, 2 बार नहीं हुआ। आंसर हो जाएगा हमारा 4, टोटल हो जाएगा 28। लेकिन 28 तो ऑप्शन में है, 28 है ही नहीं।
इसका मतलब है कि एक खास क्वेश्चन है, खास ट्रायंगल है। वो खास ट्रायंगल जानते हैं कौन है? ये तीनों फोटो बॉक्स मिला के बनेगा। देखिए ये वाला, देख लिए। इसलिए हमने आपको बोला कि शॉर्टकट याद रखना जरूरी है, फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप बाय प्रोसेस को भूलिए मत। बाय प्रोसेस बहुत काम का चीज है। +1 कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 29, और वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर। ये चीज को हम लोग अगले वीडियो में और समझते हैं। अगला एक वीडियो जो हमने छोड़ के गया था, पिछला वीडियो को हम आपको दिखाते हैं, इसमें कितना है देख लीजिए। कोई पूछेगा कितना, तो हम वही काम करेंगे, सिंपल। देख लीजिए ना, इसमें कितना, 8 8 8 8, यानी 8 तिया 24, 8 चौका 32, कितना हो जाएगा 32। तो सॉलिड दिख गया। फिर पॉइंट, ये दोनों का पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर ये दोनों का पॉइंट ये होगा, फिर ये होगा, इस दोनों का यहाँ यहाँ, इस दोनों का यहाँ यहाँ, इस दोनों का क्या होगा, ये दोबारा होगा, ये भी दोबारा होगा। पॉइंट कवर हो गया। टोटल कितना पॉइंट, 2 2 4 1 5 1 6, 32 6 38 हो गया है। खत्म कहानी 38 का, और भी बढ़ेगा इसका मतलब। अब आगे चलते हैं, देख लीजिए। अभी जस्ट आप थोड़ी देर पहले बोले होंगे कि सर हाँ एक आप इस तरह का बोले थे, ये वाला, ये वाला एक। अच्छा, इधर अगर एक बना है तो एक इधर भी तो बनेगा वैसा ही फिगर। देख लीजिए ना, ये देख लीजिए इधर से, देखिए दिख गया, वही है कि नहीं है? तो +2। अब एक खास चीज आपको क्या देखना है कि ये वाला फिगर को देखिए, +1, आंसर हो जाएगा 32 6 38 2 40 1 41। ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? सी नंबर। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आप एक बार इसको क्या कीजिए, फिर बैक करके आप समझने की कोशिश, समझ में आ जाएगा। प्रश्न पूछता है, और बनाने का ये प्रोसेस सबसे आसान है, क्योंकि अगर गिन के बनाइएगा ना कंफ्यूज हो, बुक को फॉलो कीजिएगा तो और कंफ्यूज हो। इसलिए ये प्रोसेस सबसे बेहतरीन प्रोसेस। और दोबारा तिबारा इस क्वेश्चन को बनाइए, अपने आप रिदम में आ जाइएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये तो हो गया था मेरा। अब है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए वही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें क्या करना है। देखिए बड़ा आसानी से हम प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। पहले बताइए, इसमें कितना 8, इसमें कितना 8, इसमें कितना 8, इसमें कितना 8, 8 चौका 32, 32 ट्रायंगल बिना खोजे डायरेक्ट बता दिए। कैसे? क्योंकि आपने पहले से जान रहा, इस तरह के क्वेश्चन देखा था। अब देखिए इस दोनों का पॉइंट कहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। इस दोनों का पॉइंट में एक यहाँ होगा, ये दोबारा होगा। फिर इस दोनों का हो गया, ये दोनों का हो गया, ये दोनों को पॉइंट में ये होगा और ये तिबारा होगा, और ये दोनों के पॉइंट में हमारा ये होगा और ये चौबारा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 4 5 6 7 8, हमारे प्रश्न का आंसर में 8 और जाएगा। 32 8 40 होना चाहिए। ये वाला तो खत्म हो गया। देखते हैं इसमें से एक चीज। देखिए कोई कहेगा यहां से कैसे बनेगा, तो सिंपल बोलेंगे। देखिए एक बार भाई साहब आपका ये से गया, चला गया। एक बार आपका ये दोबारा फिर आया, इसलिए 2 बार। फिर ये तिबारा इस जगह पर आया, आया। फिर ये चौबारा देखिए आ रहा है, इसलिए 4 पॉइंट हमने डायरेक्ट लिए। क्योंकि यहाँ से दिख रहा है एक, फिर यहाँ से दिख रहा है, फिर यहाँ से दिख रहा है, फिर यहाँ से दिख रहा है, तो वहां से भी 4 4 8। अब आप थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया था, बताया था कि एक डायगोनल जो होता है ना, वो 2 ट्रायंगल को देता है। याद कीजिए, एक इधर हमारा हो जाएगा 1, और फिर ये हमारा हो जाएगा 2। डायगोनल कितना है? एक इधर भी तो है, इस डायगोनल से भी बनेगा, एक इधर हो जाएगा और एक हमारा इधर हो जाएगा, बस 2। आंसर हो जाएगा हमारा 32 8 40 और 4 44। और 44 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर। समझ में आया? आगे देखिए। हाँ लीजिए, एक और प्रश्न हमारे पास। कुछ नहीं करना है, वही सब प्रोसेस यूज होगा, कुछ विशेष इसमें है ही नहीं।
आप हमको बताइए इसमें कितना, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, बात खत्म। इसमें कितना, 1 2, दोनों को जोड़ देते हैं 3, याद कीजिए। इसमें कितना, 1 2, दोनों को जोड़ दीजिए कितना, 3। कितना हो गया, 8 6 14, ऑप्शन क्या आ गया। तो कहेगा कैसे फिर बनेगा, और भी बनेगा, डेफिनेटली नहीं बनेगा, क्योंकि इस फिगर का औकात है केवल 8 का। कोई पूछेगा कैसे, तो हम फॉर्मूला भी बताएंगे और प्रोसेस भी बताएंगे। 1 2 3 4 ऐसे, फिर एक हमारा डायगोनल बनता है 2, एक इधर और एक इधर। ये भी डायगोनल हमारा देख देगा, एक इधर देगा और एक हमारा इधर देगा। 2 डायगोनल, 4 और 2 6 और 2 8, 8 ये आपका हो गया। 3 कहाँ से आया, इससे आया सर, इससे याद करो, इससे 1, फिर ये हमारा 2, एक बड़ा वाला 3, तो 3 इसमें तो 3 इसमें भी, 3 3 6, आंसर हो गया 14। इसी फिगर को थोड़ा बदलाव किया है अगले प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा बदलाव किया है, लगेगा बहुत वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव रहेगा। देखिए, हालांकि बदलाव तो बहुत किया है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये प्रश्न रहता, जैसे ये रहता, सर बताइए इसमें कितना है, हम बोलेंगे सर इसमें तो 8 है। इसमें कितना है, तो हम बोलेंगे सर 3 है। इसमें कितना है, तो हम बोलेंगे सर 3 है। लेकिन इसी फिगर को ध्यान से देखिए, हम कुछ मत कर रहे हैं, बस इसको लाइन से मिला दिए। यहाँ से नेचर बदल गया क्वेश्चन का, बहुत ट्रायंगल इसमें बढ़ गया। कैसे, क्योंकि यहाँ आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, पढ़े थे ना। इसमें कितना आपने बोला, 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं 3। इसमें कितना बोला था आपने, 1 2 दोनों को जोड़ देते हैं 3। लेकिन ध्यान देने वाला बात यहाँ पर यह था कि इस पॉइंट से भी ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट से भी ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट से भी ट्रायंगल बनेगा और इस पॉइंट से भी ट्रायंगल। इसका केवल औकात था 12 का, इसका औकात है केवल 3 का, और इसका औकात था 3 का। क्या ये दोनों फोटो मिलाकर ट्रायंगल नहीं बनेगा, श्योर बनेगा सर। देख लीजिए, 1, फिर यही चीज देख लीजिए आप, 2, फिर यहां देख लीजिए सर 3, फिर ये देख लीजिए आप 4 + 4। इसलिए हम आपको ये गिनने के लिए नहीं बोला, हमने डायरेक्ट बोला था कि आप क्या कीजिए, पॉइंट गिनिए। आंसर हो जाएगा 12 3 15 3 18 4 22। इसमें कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। लेकिन ये फिगर थोड़ा अलग है, ये फिगर क्या है हमारा, अलग है। इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमको बताइए इसमें कितना, तो आप बोलिएगा 8, बोलिएगा डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, 4 दूनी 8। इसमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8। इसमें कितना, 3। इसमें कितना, 3। हम कहेंगे 8 + 8 + 3 + 3। बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। इतना तो खुलेआम दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, और दिखना भी चाहिए। अब दिख रहा है छिपा हुआ, जिसको हिडन कहते हैं, हिडन ट्रायंगल, छिप गया है वो। 2 फिगर मिल करके बना हुआ है। कैसे, आप पॉइंट को गिन लीजिए उसको, उसके लिए आपको पॉइंट कवर करना है। बताइए इस पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सर देख लीजिए ना, 1 बना कि नहीं बना। फिर यहां से भी ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा सर। 2 यहां से भी बनेगा और यहां से भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे, ये सर 3, फिर ये हमारा 4, 4 तो हुआ, लेकिन 2 और है, ये वाला पॉइंट। कैसे, देख लीजिए, इधर वाला मत गिन लीजिएगा, ये 1, ये हमारा 2, ये 2 पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा बन रहा है। टोटल कितना पॉइंट हमारा बढ़ गया, टोटल 6। आंसर कर लीजिए, 8 8 16, 16 16 3 19, 22 22 4 26 2 28। आंसर हो जाएगा 28। और दिख रहा है कहाँ, 4 नंबर। 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 8 20 20 8 28। आंसर फाइनली हो जाएगा। समझ में आया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डालेंगे जो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल का होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे कि सर इसको गिनने का कोई शॉर्टकट तरीका है, इसको गिनने का कोई शॉर्टकट तरीका है,
प्राय एग्जाम इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग क्लास के दरमियान करेंगे। अगर ऐसा कोई प्रश्न हो, ऐसा कोई प्रश्न हो, ऐसा कोई प्रश्न हो, ऐसा कोई प्रश्न हो, तो सर उसको कोई गिनने का शॉर्टकट तरीका है, सब प्रश्न की चर्चा करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन को आप पुश कर लीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ आप शेयर कर देंगे, जिससे कि थोड़ा सा सभी लोगों को फायदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच।